मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट 16। अब यहां से कहां जाए हम। कोई जब तुमसे बिना पूछे तुम्हारे रिश्ते को खत्म करता है तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कि तुम एक गाड़ी में हो जो 100 की स्पीड पर चल रही है और काफी देर से चलती आई है। और ये थोड़ी अजीब सी गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग, एक्सेलरेट, ब्रेक दोनों साइड पर है और किसी तरह दोनों लोग गाड़ी को साथ में चला रहे हैं। और फिर अचानक से जो तुम्हारा साथी है वो ब्रेक मार देता है। और क्योंकि उसको पता है कि ब्रेक मारने पर क्या होता है तो वो तो रेडी है इसके लिए। लगती तो तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें तो लगा था कि तुम बस सीधे जा रहे हो। तुम्हें तो लगा था कि रास्ता तो आसान होगा, कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तो ये ब्रेक के बाद तुम शॉक में हो और फिर तुम वही करते हो जो लोग इस शॉक में करेंगे। तुम अपनी स्टीयरिंग हिलाते हो, अपने एक्सेलरेट को दबाते हो, अपनी ब्रेक को दबाते हो। ये नहीं सोचते कि अब तो गाड़ी रुक चुकी है, अब तो ये सब करने से कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा लगता है जब कोई तुमसे कहता है कि तुम्हारा रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ेगा। और एक समझदार, सुलझा हुआ इंसान उस वक्त बाय बोलकर गाड़ी से उतर जाता। लेकिन मैंने उस दिन कोई समझदारी का काम नहीं किया, क्योंकि उस दिन से ही अपने आप को सुलझाना शुरू किया था मैंने। 10th जुलाई 1996। प्रिया, किसी आदत को छोड़ना आसान नहीं होता। माया ने अपनी बात कह दी थी और शायद अगले 15 मिनट के लिए मैंने अलग अलग तरीके से उससे एक ही सवाल पूछा, क्यों? और उसने भी अलग अलग तरीके से एक ही जवाब दिया, क्योंकि इस रिश्ते का कोई ऐसा कल नहीं है जो बीते हुए कल से बेहतर होगा। जब कुछ नहीं चला तो मैंने गाड़ी से उतरने के बजाय उसे रिवर्स में डाल दिया और वो कह दिया जो पिछले 2 साल में नहीं कहा था, आई लव यू माया। मैंने ये अब क्यों कहा? क्योंकि मैं तब भी कोई भी चीज कभी सही वक्त पर नहीं करता था। माया का जवाब जैसे रेडी था, झूठ मत बोलो, वादा किया था तुमने। तो मैंने भी कह दिया, तुम्हें कैसे पता कि ये झूठ है? और फिर माया ने कुछ ऐसा कहा, तुम सिर्फ मुझसे नहीं अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। ये जो हमारे बीच था ये अब टूट चुका है। मैं इसे जोड़ना नहीं चाहती, तो अच्छा रहेगा कि अगर तुम भी कोशिश ना करो। उसने मुझे कभी बताया नहीं कि ऐसा क्या हुआ जो हमारे रास्ते अलग हो गए। और देखा जाए तो उसने मुझसे कोई झूठ तो नहीं कहा, लेकिन शायद सच को छुपाना भी एक तरीके का झूठ है।
उस दिन के बाद जैसे मैं और माया अजनबी हो गए थे। क्लासेस, लाइब्रेरी, एग्जाम्स, दिल्ली, हर जगह पास थे, लेकिन दूर रहते थे। मेरा ईगो मुझसे कहने लगा कि उसने मुझे छोड़ा है तो मेरा गुस्सा तो जायज है। और रही बात आदतों की, वो तो नई भी बनाई जा सकती है, राइट? लेकिन सच में प्रिया, ये सॉलिड लगा था। सिर्फ माया वाला नहीं, सलोनी वाला भी अब जाके लगा था। और फिर ये भी लगने लगा था जो मैंने राधा के साथ किया था। कितना लगा था? हम्म ओल्ड मॉन्क में वो टूटे दिल के गाने मिला दो, उतना लगा था। जब मैंने कुछ हफ्तों बाद होश संभाला तो एक एक करके अपने बीते हुए कल की हर उस याद के बारे में सोचा जिसमें मैंने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा था। ये करने में 2 महीने लग गए। और तब तक मैं दिल्ली से भाग जाना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए दिल्ली माया और मेरी यादों का नक्शा था। मुझे अपने आज से नफरत होने लगी थी। अब मुझे सिर्फ अपने आने वाले कल के बारे में सोचना था। तो मैंने अप्लाई किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, यूएस, यूके, यूरोप, कहीं भी, बस यहां नहीं। प्रिया, कहने को तो मैं कॉलेज का टॉपर था, लेकिन एक छोटी बात नहीं समझ पाया था अभी तक, कि शहर या देश छोड़कर भी आप अपनी यादों से नहीं भाग सकते। कभी ना कभी तो वक्त आपको उन यादों में बसे सबक से मिला ही देगा। याद है मैंने कहा था कि मैं ये 18-19 की उम्र में प्यार को कमजोरी समझता था। वेल, माया को खोने के बाद पता चल गया कि अगर एक रिश्ते में प्यार नहीं होता तो भरोसा नहीं होता, और अगर भरोसा नहीं होता तो सिर्फ आप नहीं, आपका रिश्ता भी कमजोर है। एक और गलतफहमी थी मुझे उस उम्र में, कि मैं तब जैसा था हमेशा वैसा ही रहूंगा। मैं जैसा सोचता था आगे भी ऐसा ही सोचूंगा। मैं जैसा महसूस करता था अब हमेशा ऐसा ही महसूस करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ अपनी गलतियों को समझना सीखा था, उन्हें सुधारना नहीं। तो मैंने तो तब ठान ली कि अब से मैं अकेला रहूंगा, ना किसी और को दुख पहुंचाऊंगा, ना खुद को। काफी मेहनत करी और मार्च 1997 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मास्टर्स प्रोग्राम में मेरा एडमिशन हो गया था। मेरा आने वाला कल फाइनली मेरे काबू में आने वाला था। लेकिन मैं तब नहीं जानता था कि मेरे और मेरे बीते हुए कल में अभी भी कुछ अधूरा बाकी था। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट, तुमने किसी से कभी प्यार किया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। और वहाँ आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉन्चोरा के बाकी सारे पॉडकास्ट, एज वेल एज लिंक्स टू आवर ऑनलाइन स्टोर, जहाँ आप मेरे बनाए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं टू सपोर्ट मी एंड
माय पॉडकास्ट। प्रिया की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है पार्ट 17। मैं दुनिया में अकेला हूं।